पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मोनोमियल किसको कहते थे, बाइनोमियल किसको कहते थे, ट्रिनोमियल किसको कहते थे, और चौथा क्या पॉइंट है हमारा, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग चुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्रिनोमियल कौन है और पोलिनोमियल कौन है। तो हम लोग पहले इसको बांट देंगे। पहले लिखेंगे मोनोमियल, फिर लिखेंगे बाइनोमियल, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे ट्रिनोमियल, उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा पोलिनोमियल। मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, जो एक टर्म होता है उसको मोनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, जो दो टर्म रहता है उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ट्रिनोमियल किसको कहते हैं, जो तीन टर्म में रहता है उसको ट्रिनोमियल कहते हैं। और एक और होता है, जैसे चार होता है ना, तो उस दिन मिस कर गया था, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड बोलते थे, उसको क्वाड बोलते हैं। अब आता है पोलिनोमियल। तो इसमें हम लोग को चार ही दिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पोलिनोमियल। तो मोनोमियल में मैं बताया था कि एक टर्म, तो इतना में पूरी चीज में देखें तो वन टर्म में कौन है, ये वाला है। तो इसको मोनोमियल में लिख देंगे 3xyz। अब कहीं नहीं है तो इसको काट दो, इसको क्या करो, काट दो कि ये मोनोमियल में हमारा हो गया। अब आता है हम लोग बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या मतलब बताया था, दो टर्म में बताया था बाइनोमियल का। दो टर्म में बाइनोमियल कहाँ है, दो टर्म में देखिए कहाँ है, एक यहाँ है, x का पावर कितना है 4 + x। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। और कोई दिख रहा है दो टर्म का, नहीं है। अब आते हैं हम लोग, एक यहाँ पे है देखिए, कोमा देकर फिर इसको लिख देंगे 2 + x² y² z²। तो ये हमारा क्या चीज हो गया, बाइनोमियल में हो गया। अब तो कहीं नहीं दिख रहा है कि बाइनोमियल है, मोनोमियल में भी नहीं दिख रहा है, एक ही मोनोमियल था। अब आते हैं हम लोग ट्रिनोमियल। तो ट्रिनोमियल में तीन होता है। तो देखिए यहाँ पर तीन जो है, xy² इंटू pq इंटू 7, ये हो गया हमारा ट्रिनोमियल। इसका भी काम खत्म। और देखिए और कोई है, यहाँ पर तीन टर्म है, तो फिर कोमा दीजिए 2a + 3b + c, ये भी हो गया। अब ट्रिनोमियल तीन को है। तो देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन ये दोनों में क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3 + x प्लस, अब ये देखिए डबल y है ना। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में पावर नहीं दिया रहता है तो उसमें एक पावर होता है। तो यहाँ पर 1 पावर हो गया, यहाँ पर 1 पावर हो गया। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये हमारा ट्रिनोमियल में निकल जाएगा 3 + x + y²। इसका भी काम खत्म। अब आते हैं कि पोलिनोमियल। तो मैं बताया था तीन टर्म के बाद जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। तो पोलिनोमियल में हमारा एक ही बच रहा है, क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। इसको हम लोग लिख देंगे a² + b² + c² + 2ab। ये हमारा मतलब अलग अलग ग्रुप में इसको क्या कर दिए, बांट दिए। इसको अलग अलग ग्रुप में क्या किए, बांट दिए। मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं, ट्रिनोमियल किसको कहते हैं, पोलिनोमियल किसको कहते हैं। ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया रहता है, हम लोग ऐसे छांटते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पोलिनोमियल। और एक आता है, मैं अभी बताया था कि चार जो होता है ना उसको क्वाड बोलते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, आगे